दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 4 क्लासों में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं जो हमारे साधारण टाइप से संबंधित क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना और आप खुद कहोगे कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं और मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप उन तरीकों को एग्जाम में अप्लाई करते हो तो आप यकीन मानना कुछ ही सेकंड्स में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और कोई भी चैप्टर में आपको अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सभी के सभी चैप्टर संपूर्ण पढ़ाऊंगा। तो आप हमारी सभी वीडियो को अंत तक देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है 3 संख्याएं ए, बी और सी का अनुपात 15:21:27 है। इन संख्याओं का योग 441 है। बी और ए के बीच के अंतर तथा सी और बी के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। और जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अगर आपको उनमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों अनुपात और समानुपात में होता क्या है? जैसे ये हमें 3 अनुपात दिए हुए हैं। अनुपात क्या दिया हुआ है? 15:21:27। तो ये जो अनुपात बनते हैं ये कहाँ से बनते हैं और ये कैसे बनते हैं? तो ये संख्याओं से बनते हैं। जैसे संख्या मान लीजिए कोई 150 संख्या थी या 210 थी या 270 थी। तो इन तीनों में कॉमन क्या था? 10 था। 10 से काटने पर ये अनुपात में बदल गई है। जैसे देखो ये बदल गई। तो इस तरह से अगर ये जो कहा है कि इन संख्याओं का योग 441 है, अगर ये अनुपात में ना होती तो हम इन्हें जोड़ लेते, लेकिन दोस्तों ये अनुपात में है तो हमें कॉमन निकालना होगा। और अनुपात और समानुपात में कॉमन ही निकालना होता है। जैसे ये 441 है तो इनके बराबर जो रखना पड़ेगा हमें संख्या ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि 441 अनुपात में नहीं है, ये संख्या में है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो कॉमन निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है। तो इसमें कहा है कि इन संख्याओं का योग 441 है। मान लीजिए एक संख्या का अनुपात 15 है। अगर हम इसकी x से गुना कर दे तीनों की, तो हमारा कॉमन ये समझ लीजिए कि वो कॉमन जो निकल के गया है इसमें से वो हमारा x है। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि योग हमें दिया है 441। अब ये हमारी संख्या बन गई है अनुपात। तो 21 और 27 ये हो गया 48। 48 और 15 तो ये कितना हुआ दोस्तों? 48 और 10 58 और 3 61। दोस्तों ये 61 नहीं होगा, ये 15 है तो 5 है ना। तो 61 और 5 58 और 5 तो ये हो गया 63। तो 63x का मान जो है वो 441 के बराबर है। तो ये भी संख्या हो गई, ये भी संख्या हो गई। यहां तक आपकी समझ आ गया। तो 63x बराबर 441/63 कर देंगे। तो ये क्या आएगा? 21 का वर्ग होता है 441 और 21 दिया होता है 63। तो 3 सत्ते 21। तो ये 7 जो है ये कॉमन है, जो इन तीनों में काट कर गया है, जिससे ये अनुपात में बदल गई है। अब पूछा क्या है? b और a के बीच का अंतर और c और b के बीच के अंतर का अनुपात। तो अब हमें संख्या बनानी होगी। b क्या है हमारा? b है दोस्तों, b है 21। तो 21 गुना 7। a क्या है? 15। तो 15 गुना 7। तो ये क्या हो गया? 21 सत्ते हो गया 147 माइनस 15 सत्ते 105। तो ये घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 14 में से 10 जाएगा 4 बचेगा, ये 42 हो गया। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। ये मैं रफ कर देता हूं। तो ये तो हमारा जो मान आ गया b और a के बीच का अंतर, तो ये तो आ गया दोस्तों b और a के बीच का अंतर 42।
अनुपात सी और बी के बीच का अंतर। तो सी क्या था 27 गुना 7 माइनस बी क्या है 21 गुना 7। तो 42 अनुपात 7 सत्ते 49 का 9, 7 दूनी 14 और 4 18 माइनस 21 सत्ते 147। ये दोनों घटा देंगे हम। तो 9 में से 7 2, 14 में से 8 जाएगा 4। तो 42 अनुपात 42 ये हमें मिला है। तो ये 42 से 42 कट जाएगा। 1 अनुपात 1 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि C बराबर D का 2/3 और D बराबर E का 3/8 है तो C अनुपात E का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, फिर मैं आपको इसका मेथड समझाऊंगा। तो इसे हमें तुरंत कर देना है दोस्तों। कैसे? ये जहां का होता है यहां गुना का चिन्ह माना जाता है, तो इसकी गुना हम कर देंगे यहां और D आ जाएगा गुना में इससे। तो 3C बराबर 2D, C/D बराबर हो जाएगा 2/3। ऐसे ही 8D बराबर 3E, D/E हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3/8। अब हमसे पूछा है C अनुपात E, तो C अनुपात E कैसे निकालेंगे? C अनुपात D और D अनुपात E। C और D का अनुपात क्या है 2:3। D और E का अनुपात क्या है दोस्तों 3:8। तो जहां 2 अनुपात आपको दिए होंगे और 3 का अनुपात निकालना होगा, वहां क्या करना है? तो ये शेष जगह जो खाली पड़ी है यहां हम 3 लिख देंगे और यहां जो जगह खाली है यहां भी हम 3 लिख देंगे। ये वाली संख्या 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो पूछा क्या है C अनुपात E का मान। तो C तो है हमारा 6, E है 24। तो 6 अनुपात 24, 6 कम 6 और 6 चौक 24। 1 अनुपात 4 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में कर सकते हो। और मेथड क्या है इसका? तो जो मैंने आपको बताया कि ये गुना होगी तो वो ऐसे होता है जैसे C बराबर D गुना 2/3। तो ये क्या हो जाता, यहां 1 मान लो, तो 3C बराबर 2D। ऐसे ही है, ये हो जाएगा कि 8D बराबर E गुना 3। तो ये मेथड है दोस्तों, लेकिन हमें एग्जाम में जो है उस तरीके को अपनाना है जिससे आप जल्द ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अगला क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 4:5, y अनुपात z बराबर 5:7 और z अनुपात w बराबर 7:9 है, तो x अनुपात w इनमें से किसके बराबर होगा? तो इसमें भी ये मैंने जो आपको बताया है कि 2 दिए हैं और तीसरा भी दे दिया है, तो इसमें जो होगा वो 4 का अनुपात हमें निकालना होगा। किस किस का? x, y, z और w का। तो ये जो रखा जाएगा ये रखा जाएगा x अनुपात y। तो ये जो जब मान है ना दोस्तों ये y, इसके नीचे y ही रखा जाना है, तो y अनुपात z ये सही है। अब जो रखा जाना है वो z ही रखा जाना है, z अनुपात w। तो x क्या है 4:5, y अनुपात z क्या है 5:7, z अनुपात w क्या है 7:9। तो जहां जहां जो खाली जगह है, जैसे यहां 2 खाली जगह है, यहां तो 1 है तो ये हम 7 लिख देंगे। यहां 2 जगह है खाली तो 1 5 यहां लिखेंगे, 1 5 यहां लिखेंगे। यहां 1 जगह खाली है तो 5 लिखेंगे। यहां 2 है तो 7 और 7। अब इसकी हम गुना कर देंगे। 4 पंजे 20, 20 की गुना करेंगे 7 से, 20 सत्ते 140। अब 5 पंजे 25, 25 सत्ते कितना होता है? ये होता है 175।
अब 7 सत्ते 49 गुना 5, तो 9 पंजे 45 का 5, 20 4 पंजे 20 और 4 24, 245 अनुपात 9 सत्ते 63 की 5 से गुना, 5 या 15 का 5, 5 छंग 30 और 1 31, 315। अब पूछा क्या है, x अनुपात w किसके बराबर है। तो x तो ये हो गया और w हमारा क्या है दोस्तों, w है ये, क्योंकि अंतिम जो है, नहीं w ये नहीं है, w है 315, क्योंकि सबसे अंत में है w यहां। तो 140 अनुपात 315 ये काट लेते हैं किससे, 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 5 नम 45। तो 4 अनुपात 9 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं m और n का योग 84 जिसमें m जो है वो बड़ा है n से और उनका अंतर 6 है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूं। इसमें क्या दिया है हमें कि कोई भी दो संख्या है जिनका योग यानी उन्हें जोड़ने पर 84 प्राप्त होता है, और उसमें जो है पहली संख्या m है और m जो है वो दूसरी संख्या से बड़ी है। तो ये समझ लीजिए कि m तो पहली संख्या बड़ी ही होगी और दूसरी जो है वो n है तो वो छोटी होगी। तो इसका मैं एक साधारण सा तरीका आपको बता देता हूं, जहां दो संख्याओं का योग दे और दो संख्याओं का अंतर दे, और उसमें बड़ी संख्या पूछे, छोटी पूछे या कुछ भी पूछ ले, दोनों की गुना पूछ ले, दोनों का अंतर पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना है। बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग 84 और 6 क्या 90 बटे 2 क्या आएगा 45। छोटी संख्या बराबर संख्याओं का अंतर, अंतर क्या है, 84 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 8 और 7 78 बटे 2, 2 तिया 6 2 नम 18। ठीक है दोस्तों, तो पूछा क्या है इन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो 45 अनुपात 39, 3 एकम 3 3 पंजे 15, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो 15 अनुपात 13 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं और x का वर्ग अनुपात y का वर्ग 16 अनुपात 81 है, तो 3x जमा 4y बटे 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये x और y का वर्ग दिया है 16 अनुपात 81, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का वर्ग 16 अनुपात 81, तो मान क्या आ जाएगा 4 अनुपात 9। x और y का मान है जो है वो हमारे 4 अनुपात 9 है, यानी x बटे y। तो ये जो है 200 प्लस में है ये संख्या 4 बटे 9, तो ये कहा है कि विपरीत चिन्हों वाली, तो जो चीज प्लस में है तो उसका उल्टा क्या होगा माइनस, तो माइनस 4 बटे 9। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये मान हमें रखना है 3 गुना माइनस के 4 जमा 4 गुना 9 बटे 2 गुना माइनस के 4 माइनस 3 गुना 9। अब ये मान खोल लेते हैं, माइनस के 12 जमा 36 बटे माइनस के 8 और माइनस के 27। तो ये क्या आ जाएगा, जब माइनस में से प्लस की संख्या घटेगी तो ये आएगा माइनस के 12 बटे, नहीं सॉरी दोस्तों 24 आएगा, 36 में से 12 घटाएंगे जब 24, और माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा, तो 28 और 7 होता है 35, तो माइनस के 24 बटे 35 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और c अनुपात d बराबर 5a अनुपात 3b है, तो 2c अनुपात 5d का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को दोस्तों हमें कैसे करना है,
ए अनुपात बी का मान तो दिया है हमें 2:3, आगे दिया है सी अनुपात डी 5A अनुपात 3B। तो इस 5A अनुपात 3B में हम ए और बी का मान रख देंगे। तो सी अनुपात डी क्या आएगा फिर निकल के, सी अनुपात डी बराबर 5×2:3×3। तो 10:9 जो है ये सी अनुपात डी का मान है, और ए अनुपात बी जो है वो क्या है, तो वो है 2:3। अब हम आगे चलते हैं। तो 2C अनुपात 5D का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें अलग अलग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना होगा। वो निकालने की दोस्तों ये ऑटोमेटिक निकला हुआ है, जैसे सी का मान तो आ गया 10, डी का 9, ए अनुपात बी 2:3। तो अब ये मान हम इसमें रख देंगे। तो 2 गुना सी क्या है 10 अनुपात 5 गुना डी, डी क्या है 9। तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20, 5 नम 45। तो 5 चौक 20, 5 नम 45। 4:9 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:8 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो तो 2A अनुपात 3D का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों जैसे B यहाँ है तो B यहाँ भी आ गया, C यहाँ है तो C यहाँ भी आ गया, तो इनका अलग अलग हमें मान निकालना होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया, 3:5, 7:8, 2:3। तो ये 1 8 बढ़ा देंगे, 5 बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, यहाँ 7 बढ़ जाएगा, यहाँ 2 बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़ेगा। अब इनकी हम गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 तिया 42 अनुपात 5 दूनी 10 और 7 70, 5 अट्ठे 40 दूनी 80, 5 अट्ठे 40 तिया 120। अब इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है, अगर आप चाहो तो इसे काट सकते हो यहीं, और नहीं काटना चाहते तो फिर थोड़ी आपको कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, लेकिन आप डायरेक्ट कर लोगे। जैसे 2 गुना ए का मान क्या है 42 अनुपात 3 गुना डी का मान क्या है 120। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 अनुपात 120 तिया 360। तो ये 12 सत्ते 84, 12 तिया 36। 7:30 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, यदि 7A बराबर 4B बराबर 14C है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे करना होता है, इसकी मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ। पहचान ये है कि संख्या देकर अल्फ़ाबेट दे और बराबर दे, संख्या देकर अल्फ़ाबेट दे और बराबर दे, और तीनों का अनुपात पूछा जाए ना, तो उनका क्या करना है, तीनों संख्याओं का लैसे निकाल देना है। लैसे क्या आएगा इनका, तो इनका लैसे जो आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा 7, 4 और 14 का लैसे 28, लैसे आ गया। फिर क्या करना है, पहली संख्या से भाग देनी है, 7 चौक 28 अनुपात, फिर दूसरी संख्या से भाग देनी है 28/4 7, फिर तीसरी संख्या से भाग देनी है 28/14 बराबर 2। तो 4:7:2 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी। बस आपको इस प्रश्न की पहचान पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों का प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। तो ये जो 12 लड़की है ना, ये संख्या है, और ये क्या है, ये अनुपात है। तो पहले हमें कॉमन निकालना होगा, फिर संख्या अलग अलग करनी होगी, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो 504 जो है वो टोटल है कितनों के बराबर, 11 और 13 24 के बराबर। 24 दूनी होता है 48, 2 शेष, तो 24 एकम 24, 21 जो है वो हमारा कॉमन है। अब इसमें लड़कियां कितनी हैं, गुना 11, 11 कम 11 का 1, 11 दूनी 22 और 23, 231 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं, 21 गुना 13, 13 कम 13 का 3, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 लड़के हैं। अब इसमें क्या किया है, 200
31 में 12 लड़कियां और ऐड की गई है, तो ये कितनी हो गई? 3, 4 और 2, 243। तो 243 अनुपात 273। अब इसे हम काट देते हैं। ये कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 एकम 3, 81 अनुपात 91 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया। अब फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? तो इसकी भी एक पहचान है ऐसे क्वेश्चन की, जहां आपको अनुपात देगा, जैसे ये 4:5 दिया है, और बाद में प्रतिशत में कुछ भी कराएगा, तो वहां आपको 1 0 बढ़ा देना है। जैसे हमने 40 बढ़ा लिया और इसे 50 बना लिया। अब क्या किया है, फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% वृद्धि हुई। प्रतिशत का एक अच्छा मैं तरीका बता देता हूं। जैसे 80% है ना, 2 0 तुरंत काट देना और गुना कर देना शेष से, तो 8 चौक 32 और 40 क्या होता है? 72। तो अब ये 72 हो गए। फिर क्या किया इसने, महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी की गई। 2 0 कट जाएंगे, 5 छंग 30 और 50 और 30 होता है 80। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं। तो ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा दोस्तों हमारा 12 छंग नहीं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 9:10 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों ये पिछले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसी के समान है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात क्या होगा? तो ये प्रश्न भी दोस्तों इसी तरह का प्रश्न है, तो इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।